जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली 6 बजे मैं आपके लिए एक शानदार सेशन लेकर आता हूं और आज इस सेशन में हम कवर करेंगे एवरेज यानी कि औसत का दूसरा लेक्चर, जो कि हर एक वनडे एग्जाम के लिए, जैसे रेलवे, ग्रुप डी, बैंक, एसएससी, सभी के लिए यह बेनिफिट होगा। आप लोग जानते हैं कि औसत से हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं, 1 से 2 प्रश्न हमेशा मिल जाते हैं। तो आप लोग इस सेशन को छोड़िएगा मत, केवल लास्ट तक बने रहिएगा। आज एवरेज का कुछ नया हम सीखेंगे। हालांकि एक लेक्चर ले लिया है और वो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाकर देखिएगा। उसमें बेसिक हमने कवर किया था, आज उसी बेसिक को थोड़ा सा और एडवांस हम बताएंगे और देख लीजिएगा, काफ़ी आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो चलिएगा डियर, इस सेशन को अपने प्यारे भाई और बहनों के पास और आपसे जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए, ताकि सभी विद्यार्थी हमसे कॉपी और पेन लेके जल्द से जल्द जुड़ जाएं और इस क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करें। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको एवरेज के विषय में कि एवरेज क्या होता है। एवरेज हर एक डेटा को बैलेंस कर देता है, सारी चीज़ें मैंने कवर कराया था और बताया था कि कोई भी संख्या होती है उसका एवरेज निकालने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वह था हमारा एवरेज इक्वल टू जितना भी नंबर्स दिया होता है, डेटा हुआ दिया होता है, उसका सम चाहिए और कितना नंबर्स है उसे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर संख्या हम 10, 20 और 30 दे दें, 10, 20, 30 दे दें और इनका एवरेज हमको औसत निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आपको करना क्या होगा, इन जो 3 संख्याएं दी गई हैं उनको आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 10 प्लस का 20 प्लस का 30 और जितनी संख्या है उनको काउंट करके, यानी कि 3 संख्या है 1, 2 और 3, तो 3 से हम भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। देखिएगा कितना होगा, 10, 20, 30 और 30 60 हो जाएगा और 60 में हम 3 से भाग देंगे तो हमारा 20 निकल कर आ जाएगा। यह तो हमारा जनरल फार्मूले के हिसाब से आएगा। हालांकि मैंने बहुत सारे मेथड बताए थे। मेथड क्या है देख लीजिए, जेएसएम क्या कहता है, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड। मान लीजिए मैंने मान लिया कि एवरेज हमारा 20 है, राइट आंसर हमारा 20 आया है। इसमें से हम जब जेएसएम लगाएंगे तो कुछ भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मानिए, लेकिन आंसर जो आएगा आपका 20 ही आएगा। चाहे आप इसमें से कोई संख्या माने या न माने, लेकिन आंसर हमारा 20 आएगा। देखिएगा हमने मान लिया कि 10 हमारा एवरेज होगा, 10 हमारा एवरेज होगा, लेकिन यह रियल नहीं है, हमने माना है। रियल क्या होगा, 10 से ही 10 में मतलब तुलना कराएंगे तो देख रहे हैं कि यह ठीक है डियर। देखिएगा 10 से 10 में हम तुलना कराएंगे तो देखेंगे कि क्या है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है। यहाँ से हमको 0 आ जाएगा और 10 का इस 20 से हम तुलना करेंगे तो देखेंगे कि 10 बड़ा है, 10 बड़ा है इस 10 से। अगर 10 का इस 30 से तुलना कराएंगे तो देखेंगे कि यह हमारा 20 अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है, यहाँ से 10 और यहाँ से 20, यानी कि टोटल कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। टोटल हमारा 30 हो रहा है। अब बटेगा कितने में, इन तीनों संख्याओं में, 1, 2, 3 तीनों संख्याओं में बटेगा हमारा। यानी कि 10 प्लस 3 से 30 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, यानी कि 20 हमारा एवरेज निकल कर आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी 20 आया है और यहाँ पर भी हमारा 20 आ रहा है। यानी कि यह जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ पिछले लेक्चर में बताया था, और नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, काफ़ी मतलब हेल्प मिल जाएगा पिछले लेक्चर से। आज हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 से लेकर 20 तक के सभी संख्या का आपको एवरेज निकालना है, एवरेज हमको बताना है। 1 से लेकर सभी संख्याओं का एवरेज हमको बताना है, तो आप लोग क्या करेंगे,
इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे और 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी नंबर्स होंगे यानी कि 20 नंबर्स होंगे 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। लेकिन उतना आपको एग्जाम में नहीं करना है। देखिएगा आपको क्या करना है, लिख लीजिएगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट और डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। यानी कि एवरेज जब भी आपको निकालना हो n प्राकृतिक संख्याओं का, तो फर्स्ट प्लस लास्ट केवल आपको कहेगा कि प्रथम इतनी संख्याओं का, 10 संख्याओं का, 20 संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्याओं का, प्रथम 20 विषम संख्याओं का आपको निकालना होगा। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। स्क्वायर वाले में या फिर क्यूब वाले में यह काम नहीं देता है, केवल बिना घात वाले में कहे तो केवल नेचुरल नंबर्स में ये आएंगे, मतलब इसका यूज होगा। अब देख लीजिए, इसी सूत्र को इस वाले से भी देख लेते हैं और जो हमारा फार्मूला है इससे भी देख लेते हैं क्या आंसर सेम आता है। यदि सेम आता है तो समझ लीजिए यह फार्मूला सही है। सबसे पहले हम इसको इस फार्मूले से लगाते हैं। मान लीजिए हमें 1 से लेकर 20 तक का सम चाहिए, तो ये ऐसा नहीं करेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा 20 तक नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पहले जोड़ लेते हैं। और जोड़ का फार्मूला क्या था हमारा, n + 1 और डिवाइडेड बाई 2 के इतना ही था। तो n के जगह लास्ट वाली संख्या यानी कि 20 रखेंगे, 20 रखेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 और डिवाइडेड बाई 2 के 2 से हम भाग देंगे 10 हो जाएगा और 10 से 21 में हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से हम 21 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 210। यानी कहने का मतलब 1 से आप लेकर 20 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा, जो योग होगा संख्याओं का, वह 210 निकल कर आएगा। अब आपको भाग देना पड़ेगा इस 20 से, क्योंकि टोटल नंबर्स 20 हैं। यानी कि यहाँ पर 20 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब नीचे बच रहा है कितना 21 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10.5 आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। कहने का मतलब 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं को हम जोड़े हैं तो 210 आया है और टोटल नंबर्स 20 है और 20 से हमने 210 में डिवाइड किया तो एवरेज निकल कर आ गया हमारा 10.5। अब देखिएगा, इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है। फार्मूला आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए, आपका आंसर इतना आ जाएगा। चलिए सर इसको भी दिखा दीजिए। दिखा देते हैं। फर्स्ट वाली संख्या 1 प्लस लास्ट वाली संख्या 20 और डिवाइडेड बाई 2 के, यानी कि 21 हो जाएगा और 2 से हम भाग देंगे 10.5। तो यह फार्मूला काफ़ी आसान बना देता है इन सभी प्रश्नों को करने के लिए। आप लोग यह वाला फार्मूला देख रहे हैं, यहाँ से भी 10.5 निकल कर आया है और यहाँ से भी 10.5 निकल कर आया है। तो आप लोगों को दोनों ध्यान में रखना है, लेकिन यूज किसका करना है एग्जाम में, आप लोगों का इसी फार्मूले को यूज करके आंसर हमको लाना है। नोट करिएगा डियर। और एक एग्जाम्पल और लिखिए और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा जहाँ तक हो सके। अगर मैं कह दूं कि बताइए 1 से लेकर 40 तक के सभी नेचुरल्स नंबर्स का एवरेज निकाल कर बताइए, तो आप क्या करेंगे कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे, हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। वो नहीं करना है, डायरेक्ट आपको फर्स्ट वाली संख्या 1 प्लस लास्ट वाली संख्या 40 और डिवाइडेड बाई 2 के, यानी कि 41 हो जा रहा है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 20.5 आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। देख रहे हैं डियर, एक फार्मूले से सभी प्रश्न कितना आसान हो जा रहे हैं। जैसे मैं कह दूं कि 1 से बताइए 70 तक का एवरेज निकालना आपको, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाली संख्या 1 और यह हमारा लास्ट वाली संख्या 70 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 के कितना हो जाएगा 71, यानी कि 35.5 आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा।
नोट करिएगा डियर। अगर मान लीजिए एक प्रश्न और लिखिए, 1 से 30 तक के सभी 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 नंबर का, सभी नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताइए। एवरेज बताइए तो क्या करेंगे, एवरेज के लिए एवरेज हमारे को निकालना है तो फर्स्ट वाली संख्या 1 और लास्ट वाली संख्या 30 डिवाइडेड बाई 2 के यानी कि 15.5 आ गया। 15.5 हमारा एवरेज आ गया। अगर मैं कह दूं कि बताइए 1 से लेकर 30 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालिए। 1 से लेकर 30 तक के सभी इवन नंबर कहिए या सम नंबर, यानी कि हम सम लिख रहे हैं, सम नेचुरल नंबर का एवरेज बताइए, यानी औसत निकालिए। कितना होगा, 1 से लेकर 30 तक के सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का एवरेज निकालना है आपको। तो देखिएगा डियर, फर्स्ट वाली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या, यह फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट वाली संख्या यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 से लेकर हमको 30 तक निकालना है तो फर्स्ट वाली संख्या हमको 1 नहीं लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा फर्स्ट वाली संख्या 2 और लास्ट वाली संख्या 30 तक के सभी लेना है ना, यानी कि 30 वाली संख्या हमारा लास्ट संख्या हो जाएगी और डिवाइडेड बाई 2 के हम करेंगे तो 16 हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। अगर मैं यहीं पर कह दूं कि 1 से लेकर 30 तक के सभी विषम संख्याओं का एवरेज बताइए, तो आप क्या करेंगे, तो करेंगे एवरेज लेंगे और 1 से लेकर 30 तक के सभी विषम संख्याओं का निकालना होगा। तो फर्स्ट वाली संख्या 1 और लास्ट वाली संख्या 30 न लेकर 29 लेना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15 हो जाएगा। 15 हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। नोट करिएगा डियर। एक प्रश्न और लिखिए। प्रश्न क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल दूं 12 से 40 के बीच 12 से 40 के बीच 12 से 40 के बीच सभी नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताइए। एवरेज 12 से लेकर 40 तक के सभी नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताइए। फार्मूला हम यही वाला यूज करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 के। इसी फार्मूले से हम सारे प्रश्न करेंगे। देखिएगा 12 से लेकर 40 तक के सभी 12 से लेकर 40 के बीच सभी नेचुरल नंबर का एवरेज हमको निकालना है। तो फर्स्ट वाली संख्या का क्या हो जाएगा 12 और प्लस लास्ट वाली संख्या 40 नहीं होगा डियर। देखिएगा 40 के बीच मैंने कहा है तो इस 40 को छोड़ देंगे और एक जो लास्ट वाली संख्या क्या है 39 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 के। अब देखिए 40 में 39 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51 और डिवाइडेड बाई 2 के करेंगे यानी कि 25.5 हमारा एवरेज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से बोल दूं कि 12 से लेकर 40 के बीच सभी सम संख्याओं का एवरेज बताइए, सम संख्या का एवरेज क्या दे 12 से लेकर 40 के बीच सभी सम संख्या का एवरेज, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिएगा एवरेज बराबर प्रथम संख्या तो 12 होगा ही, लेकिन 40 के बीच मैंने कहा है तो 40 तो होगा ही नहीं क्योंकि हमें 12 से लेकर 40 के बीच में चाहिए। तो 40 से पहले लेंगे तो 39 हो जा रहा है। 39 देख रहे हैं कि एक ऑड नंबर है यानी कि एक विषम संख्या है तो उसको नहीं लेंगे, यानी कि 38 हमको लेना पड़ेगा। 38 हमारा लास्ट संख्या हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 के 38 12 कितना होगा 50 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25 हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। नोट करिएगा डियर। अगर मैं कह दूं कि 12 से लेकर विषम संख्या का, तो विषम संख्या का निकाल दिए हैं
नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग नहीं लिखना आपको, कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रथम एन सम प्रकृत संख्या का एवरेज, यानी कि औसत। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का एवरेज निकालने के लिए आपको बोल दे तो आप कौन सा सूत्र यूज करेंगे या फिर कैसे निकालेंगे, देखिएगा। प्रश्न लिखिएगा डियर, मैं कह दूं कि 5, प्रथम 5 लिखिएगा, प्रथम 5 सम प्रकृति संख्या का एवरेज है, बताइए। प्रथम n 5 सम प्राकृतिक संख्या का एवरेज बताइए तो क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डियर, प्रथम 5 हमको सम लेना है, तो फर्स्ट वाला 2 होगा, सेकेंड वाला 4 हो जाएगा, थर्ड वाला 6 और फोर्थ वाला 8 हो जाएगा, और 5 नंबर आपका 10 होगा। 5 नंबर 10 होगा, 5 नंबर 10 होगा। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, बीच वाला हमारा एवरेज हो जाएगा। या फिर इससे भी नहीं है तो इन संख्याओं को जोड़िए, आप इन संख्याओं को जोड़ लीजिए, और 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करिए, जोड़ लीजिए, 10 और 8 2 10 और 6 4 10, यानी कि 30 हो जाएगा। और टोटल कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 हो गया, और डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जा रहा है, 6 हमारा एवरेज निकल कर आ गया। यानी कहा है प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या का एवरेज, प्रथम 5 का है तो लास्ट में आंसर 6 निकल कर आया है, यानी कि n हमारा नंबर्स है और प्लस हम 1 कर देंगे, तो यह हमारा एवरेज का सूत्र निकल कर आ गया। देखिए, जब भी आपको बोल दे प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज 6 निकल कर आएगा, आपको बोल दे कि प्रथम 8 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए, तो 8 कहेगा तो 8 में 1 जुड़कर 9 आ जाएगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए, तो 10 में 1 जुड़कर 11 आ जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो आपको, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जोड़ कर देख लीजिए। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर प्रथम 5 न लिखकर प्रथम 8 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज थे, तो 5 तक मैंने लिख दिया, छठा नंबर क्या होगा, 12 होगा, और सातवां नंबर हमारा 14 हो जाएगा, और आठवां नंबर हमारा 16 होगा। प्रथम 8 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज हमारा निकल कर आएगा आंसर 9 हमारा आंसर आएगा। देख लीजिएगा कैसे, मैंने 8 कहा है तो डायरेक्ट 1 जोड़ देंगे इस वाले कंडीशन के लिए। कहेगा कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए, प्रथम 8 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 9 होगा। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, चेक कैसे करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और 8 से हम भाग देंगे, जोड़ लेते हैं। यहाँ तक मैंने जोड़ा था 30 हुआ था, यहाँ तक मैंने जोड़ दिया था 30 हो गया था। यहाँ से 2 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 तिया 42 हो जाएगा, 14 तिया 42 और 30 इसमें का, यानी कि 72 हो जा रहा है। 72 हमारा टोटल हो जाएगा, 2 से लेकर 16 तक के इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 72 होगा। और कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 से 72 में भाग देंगे तो हमारा 9 निकल कर आ जाएगा, जो कि इस वाले फार्मूले से डायरेक्ट आप लोग बता दिए हैं कि 1 जोड़ेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिएगा डियर। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट प्रथम n प्रकृत संख्या के वर्गों का योग।
वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। सूत्र क्या होगा हमारा, n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 के कितना हो जाएगा, n+1 2n प्लस डिवाइडेड बाई 6 के यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। यह क्या है हमारा कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सूत्र है। यानी कहने का मतलब, अगर मैं प्रश्न लिखता हूं कि प्रथम पाँच संख्या के प्रथम 5 सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। वर्गों का योग, योग बताइए। प्रथम 5 संख्याओं के वर्गों का योग हमको बताना है। चाहे तो इस वाले फार्मूला का यूज करिए। चलिए प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। प्रथम 5 संख्याओं के वर्गों का योग हमको बताना है। फर्स्ट वाली संख्या लेंगे तो हमारा 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तीसरे का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, चौथे का स्क्वायर करेंगे तो 16 और पांचवे का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को जोड़िए, 25 और 6 9 और 1 10 कितना हो जाएगा 35, और 35 और 20 कितना होगा, 35 और 20 55, 35 20 55 हो जाएगा। 5 संख्याएं हैं, हम भाग देंगे, हमारा एवरेज निकलकर 11 आ गया। एवरेज हमारा कितना हो गया, 11 आ गया। 55 तो इन संख्याओं का योग होगा, और 5 संख्याएं हैं तो 5 से मैंने डिवाइड किया तो 11 हमारा एवरेज आ गया। यहाँ पर देखिएगा इस सूत्र से, इस सूत्र में हम देखते हैं कैसे होता है। देखिए n की जगह हम 5 रखेंगे, क्योंकि 5 संख्याओं की बात कर रहे हैं, प्रथम 5 संख्याओं की, यानी कि n बराबर हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 5, और यहाँ पर रखेंगे तो 5 + 1, और यहाँ पर 2 गुणे 5 और प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 6 के। यह केवल योग का सूत्र अभी हमने लिखा है। देखिएगा 5 और यहाँ से 6, 5 दूना 10 और 1 11, और डिवाइडेड बाई 6 के। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 5 का 11 में गुणा कराएंगे तो 55 निकल कर आ गया। यानी कि जो हमारा योग है यहाँ से 55 आ गया, और यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि योग हमारा 55 आ रहा है। तो कहने का मतलब यह फार्मूला सही है, आपको इसे रट लेना होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि प्रथम इतनी संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, या फिर प्रथम 4 संख्याओं के वर्गों का एवरेज बताइए। डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट लगा देंगे, या फिर कोई बड़ी संख्या दे दे तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आसानी से लगा देंगे। अगर छोटी संख्या आपको दे देता है एग्जाम में, तो जैसे प्रथम 5, प्रथम 8, प्रथम 10 तक दे दे तो आप जोड़कर इजीली लगा सकते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं का जब आपको निकालना होगा तो इन संख्याओं का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आप इस तरह काउंट करके नहीं लगा सकते। तो इसलिए यह फार्मूला काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। नोट करिएगा डियर। अगर मैं इसी में एवरेज निकालना चाहूँगा तो इस फार्मूले में कौन सा सुधार करूँगा, देख लीजिएगा डियर। फार्मूले में हमको अब 55 आ गया। यहाँ पर हम चाहेंगे तो 5 संख्या का बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट 5 से भाग दे देंगे। 5 से हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह 55, मतलब 5 से भाग देंगे तो एवरेज निकल कर आ जाएगा। या फिर इस फार्मूले में देखिएगा, यदि मैं n से डिवाइड कर दूं, यदि मैं n से डिवाइड कर दूं तो इस n से इस n, मतलब यह इस n से यह n कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कितना, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 के। इससे क्या होगा कि हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। देखिएगा डियर, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। एवरेज हमारा 11 निकल कर आया है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, चलिए भाग दे ही दिया, मान लीजिए भाग मैंने दे दिया।
तो एवरेज का फार्मूला हमारा क्या बनेगा, n+1 और कोष्टक में 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6 के। इस फार्मूले में n था, इसको हटा दे रहे हैं। यह हमारा योग का सूत्र है और यह हमारा एवरेज का सूत्र है। डायरेक्ट एवरेज निकलेगा। प्रथम 5 संख्याओं का मैंने एवरेज निकाला था तो 11 आया था। यहाँ से भी देख लेते हैं, n बराबर 5 + 1 करेंगे और यहाँ पर 2 गुणे n के जगह पर 5 और प्लस का 1 करेंगे और डिवाइडेड बाई 6 के। 5 और 1 मिलकर कितना होगा, 6 और 5 दूना 10 और 1 11 और डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 11 हमारा डायरेक्ट एवरेज निकल कर आ गया। तो ध्यान दीजिएगा डियर, जब भी आपको संख्याओं का वर्ग पूछ दे तो इस वाले फार्मूले का यूज करना है, और डायरेक्ट जब एवरेज की बात कर दे तो यहाँ पर n है, इसको n से हटा देना है, यानी कि इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे, डायरेक्ट हम एवरेज निकाल देंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न लिखिए, अगर मैं कह दूं कि 1 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का एवरेज बताइए। वर्गों का एवरेज बताइए। डायरेक्ट आपको बताना है तो कौन सा फार्मूला एवरेज के लिए, AVG बराबर n+1 और 2n+1, यहाँ पर 2n+1 होगा। ऐसे ही मैं लिखा रहा हूँ 1+1, क्योंकि लिखने से 2-4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। डिवाइडेड बाई 6 के। देखिएगा, प्रथम 20 की मैंने बात किया तो n बराबर 20 ले लेंगे और प्लस का 1 इस फार्मूले में रखेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 गुणे 20 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 6 के। एवरेज निकल कर कितना आ जाएगा, देखिए 20 + 1 करेंगे 21 हो जाएगा, और 20 दूना 40 और 41 डिवाइडेड बाई 6 के। यहाँ पर देखिए काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 7 21 हो जा रहा है। 21 का 7 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 7 to 8 डिवाइडेड बाई 2 के, यानी कि 287/2। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4 8 2 × 6 और 0.5, यानी कि 143.5 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं की वर्गों का एवरेज निकल कर आ जाएगा। आप लोग चाहते हैं तो क्या करिए, सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक के सभी संख्याओं का योग निकालिए और फिर 20 से भाग दे दीजिए, तब भी आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। नोट करिएगा। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि 8 से लेकर 15 तक, 8 से लेकर 15 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का एवरेज बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। 8 से लेकर 15 तक के सभी संख्या के वर्ग का एवरेज बताइए। 8 से लेकर 15 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का एवरेज बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा डियर, कैसे निकालना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर का आपको योग निकालना पड़ेगा। फिर से 1 से लेकर आपको 7 तक की संख्याओं का स्क्वायर मतलब योग निकालना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म जितने हैं, यानी कि 15 माइनस का 8 करेंगे 7 प्लस का 1, यानी कि 8 से हम डिवाइड कर देंगे
तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना बात क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम ही निकाल देते हैं। 1 से लेकर 15 तक के संख्याओं का योग निकालेंगे। फार्मूला क्या है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6 के। इसी फार्मूले का यूज हम करेंगे। सम निकालना है, अभी हम केवल योग निकालना है, यानी कि n के जगह हम 15 रखेंगे और n प्लस 1 कितना होगा, 16 होगा और 2n प्लस 1 यानी कि 2 का यहाँ पर 15 रखेंगे तो 30 और 31 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। माइनस करना है हमको 1 से लेकर 7, यानी कि यहाँ पर तो 7 होगा ही और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 7 दूना 14 1 15 गुणे 15 और डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको देखिए। यहाँ से 15 और 15 कॉमन मिल रहा है तो 15 पहले कॉमन ले लीजिए। अब देखिए 16 है, यहाँ पर 8 है, 16 है 8 है तो 8 कॉमन ले लीजिए। 15 गुणे 8, 15 गुणे 8 हो जाएगा और यहाँ से बच गया कितना 2 और यहाँ से कितना 31 माइनस का यहाँ से 7 और डिवाइडेड बाई 6 होगा ही क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ से देखिएगा 3 से काट दे रहे हैं हम, कितना हो जाएगा 3 से काट रहे हैं 2 बार में और 3 से काट रहे हैं 5 बार में, यानी कि 5 गुणे 8 यानी कि 40 और डिवाइडेड बाई 2 के इधर कितना हो जाएगा 40 और इधर देखिए 31 दूना 62 हो जाएगा। 31 दूना 62, अब 62 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55, यानी कि 55 और डिवाइडेड बाई नीचे 2 है, हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा, 20 बार में कटेगा और 20 का 55 में आप गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 55 दूना 110 और 1 जीरो और लगा देंगे। 55 दूना 110 तो हो गया ही और 1 जीरो हमको और लगाना पड़ेगा, यानी कि 1100 हो गया। 1100 हो गया हमारा, अभी 1100 हो गया। लेकिन यह क्या है, केवल एवरेज है। अभी हमको भाग देना पड़ेगा और भाग कितना से हम देंगे 15 माइनस करेंगे 8, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 8 से लेकर 15 तक की कितनी संख्याएं हैं जोड़िए। 8 तो लेंगे ही, 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 8 है। 8 है तो क्या मान लीजिए अभी मैंने उंगली पर काउंट कर लिया कि 8 से लेकर 15 तक की सभी संख्याओं का योग कितना है, कितने नंबर्स हैं 8 है। अगर मान लीजिए यही मैं कह दूं कि 8 से बताइए 203 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। अभी मान लीजिए शुरू में अगर मैं यहीं पे मान लीजिए 43 से बोल दूं, 43 से आप बताइए 873 कितने नंबर्स होंगे, या बड़ी बड़ी संख्या दे दो तो कैसे नंबर्स निकालते हैं। इसमें से यह वाली संख्या घटाएंगे और प्लस का 1 कर देंगे, डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ टर्म निकल कर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 15 में से 8 घटाए हैं और प्लस का 1 किए हैं। देखिए 15 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 7 और प्लस का 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 8, यानी कि डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म निकल कर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 8 से हम भाग दे देंगे तो यह हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। अब जितना भी आए आप लोग देख लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा और आगे की सेशन हम कल करेंगे। आज हम यहीं तक विराम करते हैं। चलिएगा डियर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।